भारत। साथियों, अभी आप देख रहे हैं रिपोर्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 और 50 की एक भारत गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है। साथियों, इस रिपोर्ट से हम जानेंगे कि पासी और भर जो ये जातियां हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। अब यह रिपोर्ट देखिए, यह रिपोर्ट किस आधार पर, देखिए यह रिपोर्ट 1949-50 में इसलिए लाई गई। एक तो रिपोर्ट में यह देखना था कि जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जातियां थी उनका वर्तमान उस समय तक क्या स्थिति है, क्या बदलाव हुए हैं और उनके संक्षेप में कुछ ऐतिहासिक और अतीत में जो किस वजह से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगे थे उस समय तक क्या इनका पेशा था, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो साथियों, चलिए हम भर और पासियों का, क्योंकि ये दो मुद्दा बहुत पासी समाज के भाई लोग भर पासी करके बहुत भ्रमित कर दिए हैं। तो इसीलिए साथियों, मैं आपको एक सरकारी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आइए समझते हैं। देखिए, पहला चैप्टर यहाँ पर भर का लिखा है 15 नंबर, पृष्ठ नंबर 15 में। अब चूंकि यह चाहे वो पासी भाई हो या कोई भी हो, सभी लोग, यह रिपोर्ट मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप पुस्तक आप भी खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भर के बारे में बताया गया है। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं पेज नंबर 34, 33 और 34 में पासी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पासी के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम भर के बारे में जानेंगे। तो साथियों, आइए मैं आपको दोनों का मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ, तो पहले मैं पासी का बता देता हूँ। तो साथियों, आइए क्या लिखा है आप देख सकते हैं। पासी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और अवध में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश में एक आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। उनकी उत्पत्ति की कहानी देखिए, एक तो हो गया, चलो ठीक, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की रिपोर्ट है तो वो जनजाति के रूप में ही सूचित किए गए हैं, पर अब संक्षेप में एक ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। अब क्या लिखा गया है, उनकी उत्पत्ति की एक कहानी के अनुसार परशुराम ने कूसा घास से 5 पुरुषों का निर्माण किया। परशुराम कूसा नामक घास से 5 पुरुषों का निर्माण किया। घास फूस जो होते हैं, कूस घास जिसे आप जानते हैं कूस गांव में, और उन गायों को बचाने के लिए अपने पसीने की बूंदों को उन पर गिराकर उन्हें जीवित कर दिया था, जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह गाय को मारी गई थी। इन पुरुषों के वंशजों को हिंदी शब्द पसीना यानी पसीने से एक पासी कहा जाता है। राजपासियों का कहना है कि वे पासियों की एक शाखा है और मूल रूप से गुजरात से आए हैं। अब साथियों ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जिसे कोई इस तरह से क्या होता है, कोई घास से और कोई पसीने से कोई पैदा होता है। तो अब साथियों, ये तो इनकी कहानी है जो इनके द्वारा बताया गया या जो यहाँ पे ये चला आ रहा है, ये लिखा गया है। अब ये पसीने से परशुराम के द्वारा पैदा हुए, बाद में पासी कहे गए, फिर उन्हीं की शाखा राजपासी कहे गए, और कहाँ से आए हैं, गुजरात से आए हैं। साथियों देखिए, ऐतिहासिक विवरण में सिर्फ इतना दिया हुआ है
अब यहाँ पे ना तो किसी भर का नाम है, ना ही इनका ऐतिहासिक कोई यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। अब आइए, अधिकांश पासी मजदूर हैं, ताड़ के रस के संग्राहक हैं, जिसे मतलब आप सभी को पता है, जैसे उनका ताड़ी का एक समुदाय का, उनके समाज का एक ताड़ी उतारने का एक धंधा है, तो उसे हमें कोई दिक्कत नहीं, किसका क्या धंधा है। आज़ादी के बाद तमाम ये सब जातियाँ जो थी, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के ये सब मार्शल कौम थी, मैं इसे कहीं भी, मार्शल कौम ये भी थी, एक लड़ाकू कौम थी, जो भी लड़ाकी कौमें थी सभी को एक चालाकी के तहत क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाला गया था, क्योंकि ये उस समय एक प्रकार से कह लिए तो क्रांतिकारी के रूप में थे। तो इसका मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन साथियों, सवाल यह है, इस बात के लिए रखा जा रहा है कि जब पासी भाई बिना वजह भर पासी करते हैं, भरों को अपनी उपजाति बताते हैं और ज़बरदस्ती जो जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके लिए ये चीज़ें रखी जा रही है कि ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो। और अपने भी समाज के लोगों का जो नेता लोग तमाम ये राजनीति के तहत, इसको एक षड्यंत्र के तहत इसको सब किया गया है। ये लोग तो, नेता लोग तो पढ़ते हैं नहीं, उनको राजनीति करने के लिए कुछ भी करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आपसी किसी से मतभेद, जातिवाद, ऐसा नहीं, कतई नहीं कर रहे हैं साथियों, ना ही किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हमें एक भारत की बात करना है, उसके लिए एक अलग सोच है, उससे कोई किसी को परहेज नहीं है। लेकिन सिर्फ दिक्कत है जो गलत तरीके से भ्रांति फैलाना, वह एक गलत बात है। तो साथियों देखिए, जनरल सिलीमेन का कहना है कि उनके समय में कोई पासी पेशे से कुशल जो है चोर और लुटेरे थे, उनमें से कुछ पूर्व में ठग भी थे। अब यह बताया गया है, देखिए ये पूर्व की, अतीत की बात और इतिहास की बात आ गई। अब बताया गया है कि वे कृषि के जीवन में बस गए हैं और वे अब हताश अपराधी नहीं हैं, मतलब अब उस तरह के अपराधी का जीवन छोड़ चुके हैं। जब यह रिपोर्ट मतलब दिया गया, उसमें बताया गया उनमें से ज़्यादातर ने शराब पीना भी छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के हैं। साथियों क्लियर? अब आइए, भर के बारे में क्या लिखा गया है। मुझे उम्मीद है पासी भाई भी अगर इस देखेंगे इस एविडेंस को, या वो भी पढ़े होंगे, तो आप समझ सकते हैं दोनों का क्या तालमेल है। अब भर के बारे में क्या लिखा गया है। भर उन्हें पश्चिम बंगाल और बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य 4 जिलों में, ऐसा नहीं कि पूरे उत्तर भारत में सभी जिलों में इनको क्रिमिनल ट्राइब, सिर्फ उत्तर प्रदेश के बनारस और जौनपुर, ऐसे कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश में 4 जिले में एक आपराधिक जनजात के रूप में सूचित किया गया है। वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में पाए जाते हैं। गोरखपुर के भारद्वाज नाम के एक प्रारंभिक क्षत्रिय राजा के वंशज होने का दावा करते हैं। ये जैसे गोरखपुर के वहाँ पे जो राजभरों का मत था, भरों का मत था, अब भारद्वाज जैसा एक महाराजा, पूरा उनका एक इतिहास है, तो लोग उनके हिसाब से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। और सर सी इलियट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक विवरण दिया जा रहा है। सर सी इलियट के हिसाब से अवध में हमारे सामने ऐतिहासिक पर्दे गिरने का एक दृश्य निर्जन वन देश है। ऐतिहासिक पर्दा समझ, जैसे वो नाटक वाला पर्दा नहीं, एक ऐतिहासिक पर्दा गिरने का दृश्य एक निर्जन वन देश है। और सूरजवंशियों की एक, जिसे सूर्यवंशी कहते हैं, सूरजवंशियों की एक बड़ी कॉलोनी है। और देखिए जो अयोध्या पर अपनी राजधानी के रूप में कब्जा कर रही है। एक दृश्य तो यह दिख रहा है। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। जब पर्दा उठता है तो हम अयोध्या को नष्ट होते हुए पाते हैं। सूरजवंशियों को पूरी तरह से निर्वासित कर दिया जाता है। और सुदूर पूर्व में चेरूस और केंद्र में भौर और पश्चिम में राजपूत कहे जाने वाले आदिमवासियों द्वारा
शासित देश, देखिए आदिमवासियों द्वारा शासित देश का एक बड़ा हिस्सा महान क्रांति को इस अनुमान से संतोषजनक रूप से समझाया गया है। देखिए संतोषजनक रूप से मतलब उसे एक प्रमाणिक रूप से, एविडेंस रूप से, असंतोषजनक नहीं संतोषजनक रूप से समझाया गया है कि भौर चेरू आदिमवासी थे। इसमें कोई डाउट नहीं, हम भर एकदम आदिमवासी। अभी जैसा आप देख रहे हैं एक शिलालेख भी मिला है 1st सेंचुरी का, सोचिए आप। अब देखिए कैसे आदिमवासी हैं जिन्हें आर्यों ने पहाड़ियों की तरफ भगा दिया था। अब साथियों यहाँ पे जो आर्य और अनार्य की जो गुत्थी है, यह आज तक अब आर्य कौन थे अनार्य कौन थे, ये इसमें जो एक ऐतिहासिक बड़ा झोल है। और कि आर्यों ने उन्हें उधर भगा दिया, मतलब इससे सिद्ध होता है कि भर एक उससे भी पहले, सबसे पहले जब आर्य की बात आती है, अगर आर्य सही में थे तो जब भरों को भगाए तो इसका मतलब बहुत पहले से भर थे। अब साथियों आप उनकी रिपोर्ट में पढ़े होंगे, चलिए पहले इसे पूरा कर लेते हैं। जो हमारे युग की शुरुआत के कह रहे हैं कि हमारे युग मतलब जब अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत होती कि लंबे समय के बाद से, उसके बीच के कई मतलब लंबे समय काफ़ी समय के बाद से ये नीचे आ गए थे। मतलब ये अपने उस राज सत्ता से जो है वो धीरे धीरे उनका वहाँ से पतन हो चुका था। उन्होंने अयोध्या में भी, देखिए अयोध्या में भी आर्य सभ्यता को अभिमोदित कर दिया था। कौन? भर। कितनी बड़ी बात लिखी जा रही है। नानक सेन के अधीन सूरजवंशियों को दूर गुजरात में प्रवास करने और हिमालय के बीच पूरे मैदान में फैलने के लिए प्रेरित किया। देखिए कह रहे हैं, अब चूंकि सूर्यवंशी का एक ये सब बहुत बड़ा झोल है वंशावलियों को लेकर, लेकिन चलो जो भी इतिहास कि उस समय सूर्यवंशियों को भी भरों ने दूर गुजरात तक और हिमालय के क्षेत्र तक जो है इनको मतलब वहाँ तक हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और बिंद श्रेणी का वह भाग जो मिर्जापुर के दक्षिण से होकर गुजरता है। और साथियों यहाँ पर देखिए मैंने कहा नानक सेन के अधीन, नानक सेन आप सबको पता है वो एक भर सम्राट थे, तो उनके अधीन जो है भरों ने ये पूरा सूर्यवंशियों को भगाया था। अब चूँकि सूर्यवंशी और वंशालियों में जाएंगे तो पता आगे सब मिला जुला के सब एक ही हो जाते हैं। अब ऐतिहासिक गुत्थी है, जो यहाँ पे लिखा है मैं वो रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो लिखा है उस रिपोर्ट को बता रहा हूँ। बाकी और सच्चाई क्या है वो आगे वो समझने की चीज़ें हैं। ये सरकारी जो एविडेंस है मैं वो बता रहा हूँ। हिमालय के बीच पूरे मैदान में फैलने के लिए प्रेरित किया और बिंद श्रेणी का वह भाग जो मिर्जापुर दक्षिण से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश में, ये अपने को राजभर कहते हैं और वे अच्छे कृषक पर्यटक। अब कह रहे हैं कि अब इनकी क्या, देखिए वर्तमान इन्होंने इतिहास आपका बताया, इतिहास बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक अच्छे कृषि पर्यटक हैं, राजमिस्त्री हैं, उनके पास एक मजबूत पंचायत है। उन्होंने अपनी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने के लिए आंदोलन किया। अर्थात बहुत पहले जब अनुसूचित जाति में डाला जा रहा तब भी उसमें भरों ने जो है अनुसूचित जाति में जाने के लिए आंदोलन किया था, इसीलिए अनुसूचित जाति में नहीं डाला गया। अतीत में देखिए फिर से अतीत में ये भी कब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दौरान जब इन्हें डाला गया था तो वे चोरी सड़क डकैती के लिए गठबंधन करने के लिए जाने जाते थे। और यह सभी लगभग जितने भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जो भी जातियां थी लगभग सभी के साथ में ऐसा था, क्योंकि सभी ने कहीं कहीं ऐसा नहीं है, सभी एक शासक वर्ग थे और उनके साथ बड़े जब उनकी स्थिति दयनीय हुई तो जो लड़ाकू है तो वो तो जीवन जिनके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो वो तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब खबर आ रही है कि वे शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और उनमें अपराध की घटनाएं लगभग न के बराबर हैं। अब साथियों अब बताइए दोनों के
दोनों में कहीं से कोई समानता है। हाँ, समानता है। पासी भी एक आदिम जाति है, भर भी एक आदिवासी जाति है। और अब ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो चलो संक्षेप में ही भरों के बारे में क्या लिखा गया है। इनका इतिहास आर्य अनार्य की जो गुत्थी है आर्यों से पहले तक बताया गया है। और आप यहीं पे पासियों को क्या बताया गया है, कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बताई गई है। ठीक है साथियों, तो इससे यह साबित हो रहा है कि भर का इतिहास एक अलग इतिहास है। भर अपने आप में एक वंश है और पासी एक अलग समुदाय है। कहीं भी इनका कहीं से भी कोई टैली नहीं है, ना ही कहीं से कोई संबंध है। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये कन्फ्यूजन की स्थिति दूर हो। चलिए, जय सुहेल देव, नमस्ते भारत।